हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो मेंस एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका था। उसके आंसर की है वो आउट हो चुकी थी, अपने रो मार्क्स है वो सभी ने कैलकुलेट कर लिए होंगे। एग्ज़ाम है वो सिंगल शिफ्ट में हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कोई भी लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2024 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। ये तो सभी को पता है कि अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर साइड में ही जाने वाली है, लोअर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या रहेगा सेफ स्कोर फॉर सिलेक्शंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है इस चैनल के ऊपर है उसकी एक्यूरेसी आप सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएचएसएल 2019 से हमने कट ऑफ बताना स्टार्ट किया था, चैनल की स्टार्टिंग करी थी। तो उस टाइम में यहाँ पर जो हमारी पहली कट ऑफ थी सीएचएसएल के अंदर वो भी आप देख सकते हैं कि यूआर के अंदर था 235 232 ओबीसी का, और एक्चुअल में हमें 237 233 ही देखने को मिला था। उस टाइम में यहाँ पर सीएचएसएल का पैटर्न है वो थोड़ा अलग होता था। यहाँ पर प्रीलिम होता था और फिर भी यहाँ पर मेंस के अंदर है रिटर्न एग्जाम होता था, उस टाइप का यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलता था। और वहीं पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर है 2020 के अंदर देखोगे 2020 के अंदर भी आपको एक्यूरेसी है उसी रेंज के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमने बताई थी कि जनरल के अप्रोक्सीमेट है आपको 221 के आसपास देखने को मिलेगी, ओबीसी की 217, और एक्चुअल में भी कट ऑफ है वो आप देख सकते हो एक +-2 के अंतराल के अंदर ही आपको सभी कट ऑफ है वो देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट ईयर है 2022 की। तो 2022 से क्या हुआ था कि सीएचएसएल का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका था। टायर 1 एग्जाम और टायर 2 एग्जाम है। टायर 1 है क्वालिफाइंग था और टायर 2 के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर मेरिट है वो बनाई जा रही है। तो टायर 2 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेफ स्कोर है वो 280 प्लस का था, और यहाँ पर ओबीसी के अंदर देखोगे 276 प्लस का और ईडब्ल्यूएस का 274 प्लस का। तो यहाँ पर आपको देखोगे कि उसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर अगर 2023 का देखोगे तो 2023 के अंदर आपको यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस की जो यहाँ पर रेंज बताई गई थी उसी रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी। 288 से लेके 293 की रेंज थी यूआर के अंदर, और एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 293 ही देखने को मिली थी। यहाँ पर 290 कट ऑफ थी ओबीसी की, और ये भी आप देख सकते हो रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। एससी एसटी की यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिला था। वो इस वजह से मिला था कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डेटा में पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये होता है कि उनका यहाँ पर फ्लक्चुएशन है हमें देखने को मिल जाता है। बाकी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं भरपूर रहते हैं डेटा के अंदर, तो इस वजह से उनका डेटा है वो फ्लक्चुएशन है बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि जब भी वेबसाइट के ऊपर है आपको आंसर की लिंक डालने के लिए सबमिट के लिए कहा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उसको सबमिट करने की कोशिश करें। साथ में अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर भी और व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप हैं जो भी आपके पास हैं उनके अंदर है शेयर करें। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स की। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर हम 2022 का देखेंगे डेटा और 2023 का देखेंगे, क्योंकि 2022 से पहले का डेटा है 2021 का 20 का वो डेटा भी था, पर उसको यहाँ पर हम नहीं दिखा रहे क्योंकि उसका यहाँ पर कोई रिलेवेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि 2021 में 20 में इनमें पैटर्न है वो सीएचएसएल का काफ़ी अलग था। तो इस यहाँ पर जो पैटर्न है चेंज हुआ पैटर्न है वो था 2022 का और 23 का ही सेम पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो हम लास्ट दोनों ईयर का देखेंगे और फिर यहाँ पर करंट ईयर को भी एनालिसिस करेंगे यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग कि करंट ईयर में और लास्ट ईयर के एग्जाम के डिफरेंस डिफिकल्टी लेवल में कितना डिफरेंस है और उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ हमें कितनी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीएचएसएल 2022 की जो अपडेटेड वैकेंसीज हैं उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल वैकेंसीज हैं ग्रांड टोटल के अंदर है 3242 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली थी। पे वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आप पहले थोड़ी सी डिक्रीज भी आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको टायर 1 एग्जाम की। तो यहाँ पर जो टायर 1 एग्जाम हुआ था जिसके अंदर है 40,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था, मतलब 40,000 कैंडिडेट्स हैं वो मेंस एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई किए गए थे 2022 के अंदर सीएचएसएल के अंदर। तो 40,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो उसके बाद में अगर हम मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम कट ऑफ हमें 2022 के अंदर है कौन सी देखने को मिली थी, पोस्ट कोड L01 के अंदर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कट ऑफ आपकी गई थी 278 थी कट ऑफ, एससी और एसटी की 258 और 240 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और फिर इसके बाद में आप देखोगे तो ओबीसी की कट ऑफ है वो भी आपको 278 ही देखने को मिली थी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम ही कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और वहीं पर यूआर की कट ऑफ है वो आपको हायर साइड में देखने को मिली थी, वो थी 280 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी।
यहाँ पर मार्क्स इन सेक्शन 1 है, ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट्स का टाई होता है तो वो इनके बेसिस पे यहाँ पर अलॉट किया जाता है, तो वो यहाँ पर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर CHSL 2023 की। तो CHSL 2023 की अगर देखें तो CHSL 2023 के अंदर है, यहाँ पर रिजल्ट है 2 बार रिवाइज किया गया था। तो यहाँ पर पहले जो रिजल्ट आया था जिसके अंदर है 17,495 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। फिर रिजल्ट को वापस से रिवाइज करके निकाला गया जिसके अंदर 17,635 कैंडिडेट्स हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं वो वापस से ऐड किए गए थे। यहाँ पर एडिशनल रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर कट ऑफ है वो देख सकते हैं, UR की 153 गई थी, OBC के अंदर 152 थी, EWS के अंदर है 151 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। SSC CHSL 2023 की टायर 1 की कट ऑफ है। वहीं पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज है काफ़ी लो देखने को मिली थी यहाँ पर SSC CHSL के अंदर। तो यहाँ पर 2022 के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको वैकेंसीज हैं कम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये क्या हुआ था कि PASA वाली पोस्टें हैं वो पहले तो CHSL के अंदर इंक्लूड होती थी, फिर भी यहाँ पर अभी CGL के अंदर इंक्लूड होने लगी। तो यहाँ पर CHSL के अंदर वैकेंसीज हैं वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। 1762 ही टोटल वैकेंसीज थी। इनमें से अगर आप UR का देखोगे तो 840 थी, OBC की 390 थी और 144 वैकेंसीज है EWS की थी, SC ST की 247 और 141 वैकेंसीज है रेस्पेक्टिवली आपको देखने को मिली है। तो इतनी वैकेंसीज हैं SSC CHSL 2023 के अंदर हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की देखें तो फाइनल कट ऑफ हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है। SSC CHSL की फाइनल कट ऑफ है 2023 की, वो थी 293 कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है। UR के अंदर OBC की कट ऑफ है वो है 290 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। और वहीं पर EWS के अंदर है कट ऑफ है वो गई थी यहाँ पर 293 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। और SC ST के अंदर है 280 और 268 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर देखें तो एग्ज़ाम पैटर्न हमें कोई भी यहाँ पर चेंज है वो देखने को नहीं मिला है। जैसा हमें 2022 में देखने को मिला था 23 में और 24 में यहाँ पर सेम ही एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको देखने को मिल रहा है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 30 क्वेश्चन और यहाँ पर रीजनिंग के अंदर भी 30 क्वेश्चन और 40 और 20 क्वेश्चन से रेस्पेक्टिवली आपको इंग्लिश और GK के अंदर है वो देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर है क्वालिफाइंग का था, यहाँ पर 15 क्वेश्चन का ही देखने को मिला। टाइपिंग है वो यहाँ पर आपको 10 और 15 मिनट है वो यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी देखने को। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के अंदर बात करें तो कंप्यूटर है आपकी बार है थोड़ा ईजियर साइड में ही देखने को मिला। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर कंप्यूटर है इसमें बहुत ज़्यादा हार्डर साइड में देखने को मिला था। तो कंप्यूटर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 30 से 40% स्टूडेंट्स हैं वो इसी में फेल हो गए थे कंप्यूटर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर भी कट ऑफ है वो इंक्रीमेंट है होने के चांसेस यहाँ पर कंप्यूटर की वजह से बनते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए थे। तो यहाँ पर वो मेन लिस्ट है उसमें शामिल ही नहीं हो पाए। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो लास्ट ईयर है 2023 के अंदर है थोड़ा डाउन साइड में देखने को मिली थी। पर अब की बार बात करें तो 2024 के अंदर है कंप्यूटर है बहुत ही ईजी है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट भी माने तो 3 से 4% कैंडिडेट्स ही यहाँ पर कंप्यूटर में फेल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से कंप्यूटर की वजह से भी कट ऑफ है वो इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं वो बन रहे हैं। अब बात करें कंप्यूटर के अंदर आपको देखोगे तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग नेचर है वो देखने को मिल रहा है आपका। UR के अंदर भी 30% है, OBC और EWS के अंदर 25%, अदर के लिए 20% है वो मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग ये कट ऑफ है वो यहाँ पर सभी के लिए अप्लाई होती है, मैथ के लिए रीजनिंग के लिए उनके लिए, पर उनका यहाँ पर कितना कोई वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही तो मेरिट बनती है। तो उनमें तो सभी अच्छा स्कोर करते ही हैं। मेन दिक्कत रहती है वो रहती है कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पर पैरा नंबर है 18.110 है इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरिट लिस्ट है वो ओनली टायर 2 के एग्जामिनेशन के मार्क्स के ऊपर ही बेसिस रहेगी। टायर 1 का यहाँ पर कोई भी रोल है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स को डाउट था कि यहाँ टायर 1 के मार्क्स है उनका क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टायर 1 है वो ओनली यहाँ पर आप क्वालिफाइंग नेचर का ही था। और यहाँ इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्किल टेस्ट है वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, उसके अंदर भी आपको कोई मार्क्स हैं वो गिवन नहीं होंगे, कि यहाँ पर मार्क्स वाइज है वो आपको वेटेज है देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो यहाँ पर LDC पोस्ट है और DO पोस्ट है, उनके लिए स्किल टेस्ट है, दोनों के लिए अलग अलग हमें देखने को मिलता है। LDC के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट है थोड़ा ईजियर साइड में देखने को मिलता है। LDC के अंदर है जो एरर परसेंटेज अलाउड हैं वो यहाँ पर 7 हैं, 7% ही एरर अलाउड हैं। और बाकी सभी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 10% एरर अलाउड हैं। 35 की WPM की स्पीड है वो सभी को पता है कि यहाँ पर आपको परफॉर्म करनी थी। तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर भी देखें तो टाइपिंग के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर फेल हो जाते हैं,
क्योंकि टाइपिंग के अंदर अगर प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी देखोगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स में आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 30-40% स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं। यहाँ पर कभी कभार तो यहाँ पर 50 भी क्रॉस कर जाता है। तो वो यहाँ पर टाइपिंग के पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है और कैंडिडेट्स के प्रिपरेशन के ऊपर, और ईयर टू ईयर है वो थोड़ा वेरी करता रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर डीओ की। तो डीओ के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइपिंग है वो आपको थोड़ी हार्डर साइड में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है वो थोड़ा मार्किंग सिस्टम है वो टाइट कर दिया गया है। यूआर के अंदर है 5% है एरर परसेंटेज अलाउ है, बाकी सभी के अंदर है 7% ही एरर अलाउड है। डीओ की कट ऑफ है वो आपको थोड़ी हायर साइड में ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये मोस्ट प्रिफरेंस पोस्ट है, सीएचएसएल के अंदर मानी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर डीओ के अंदर है थोड़ा कंपटीशन है वो आपको हायर साइड में ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यूआर की हमारे अकॉर्डिंग क्या जा सकती है, वो रहेगी 320 से लेके 323 की यहाँ पर कट ऑफ है वो हायर साइड में ही आपको देखने को मिलेगी। हाँ, आपको ये कट ऑफ है वो थोड़ी हायर साइड में ही लग रही होगी। ओबीसी के अंदर बात करें तो यहाँ पर 318 से लेके 321 की, और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको सेम ही रेंज है वो देखने को मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की आपको सेम ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। हाँ, देखने को मिलेगी, आसपास ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास आपको एससी की कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। मिनिमम वाली कट ऑफ की बात करते हैं, बाकी की यहाँ पर कट ऑफ है वो तो आपको ऊपर ही जाने वाली है। वहीं पर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर देखें तो आपको 281 से लेके 286 की यहाँ पर रेंज है एक्सपेक्टेड निकल के आ रही। यहाँ पर कट ऑफ है काफ़ी हाई जाने वाली है अब की साल यहाँ पर, क्योंकि इसके रीजन से हमने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर अब की बार जो कंप्यूटर है उसके अंदर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम क्वालिफाइड हुए हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं कम क्वालिफाइड हुए हैं, और पेपर का लेवल भी यहाँ पर अगर माने तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही यहाँ पर थोड़ा ईजियर साइड में मान सकते हैं, पर यहाँ पर इतना भी ज़्यादा ईजियर साइड में यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन को देखेंगे तो यहाँ पर मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो यहाँ पर कंप्यूटर का कर रहा है, और टाइपिंग का यहाँ पर रोल है। इन दोनों का यहाँ पर प्ले होगा। और साथ में यहाँ पर वैकेंसीज़ का देखें तो वैकेंसीज तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसीज हैं वहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जल्दी से जल्दी है टेलीग्राम के ऊपर है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं, learningera.co.in। गूगल के ऊपर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिजल्ट के अंदर है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही एसएससी के अंदर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से ही मैक्सिमम पेपर है वो आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर आपके लिए पीवाईक्यू से लिए यहाँ पर जीके के और इंग्लिश के क्विजेज हैं वो डेली के डालते रहते हैं। 20+ में क्विजेज हैं आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं, और 20+ में क्विजेज ही आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टाइप के ऊपर है देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से दोनों जगह के मिला के 40 यूनिक क्वेश्चन आपको पर डे के क्विज के फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.